शिशु संगोपन संस्था संचालित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला, विषय हिंदी। सर्वनाम। बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा पहले हम देखेंगे। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहा, किधर, मैं, तुम, वह, यह सब सर्वनाम हो गए। बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि सर्वनाम संज्ञा की जगह पर आता है। एक उदाहरण बोलता हूं मैं। राजू खाना खा रहा है। इस वाक्य में राजू संज्ञा है, तो राजू के जगह पे वह खाना खा रहा है अगर हम बोलेंगे तो वह सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो हमारी परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की बात हम जब हिंदी व्याकरण में करते हैं बच्चों, तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अभी अभी हमने देखा कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह शब्द सर्वनाम है। कुछ कुछ वाक्य जब हम बोलते हैं तो एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि मां ने बबलू से कहा, मां ने बबलू से कहा, बबलू पानी बहुत बर्बाद करते हो। तो यह वाक्य सुनने के लिए थोड़ा अलग लगता है। जब हम वह वाक्य कहेंगे कि मां ने बबलू से कहा तुम पानी बहुत बर्बाद करते हो, तो तुम यह शब्द, बबलू यह जो संज्ञा है उसकी जगह पर तुम यह शब्द आया तो तुम हो गया सर्वनाम। दूसरा एक उदाहरण हम बच्चों देखते हैं। भारत हमारा देश है, भारत हमें प्यारा है। भारत हमारा देश है, भारत हमें प्यारा है। अगर यह वाक्य हम ऐसा कहेंगे कि भारत हमारा देश है, वह हमें प्यारा है, तो भारत शब्द दो जगह पर आता है तो सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो जब वाक्य हम कहते हैं कि भारत हमारा देश है, वह हमें प्यारा है, वह शब्द भारत यह संज्ञा है, उसके जगह पर वह शब्द आया, वह हो गया सर्वनाम। और कुछ उदाहरण बच्चों मैं आपको बताता हूं। मैं खूबसूरत हूं। इस वाक्य में मैं सर्वनाम हुआ। हम गांव गए, हम सर्वनाम हो गया। वह मेरा भाई है, वह सर्वनाम हो गया। तुम बड़े हो, तुम सर्वनाम हो गया।